सनातन धर्म की प्रतिष्ठा। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। गीता का शाब्दिक अर्थ। गीता का अर्थ क्या है? गीता जिसका गीत गाया गया, जिसका गायन किया गया। गीतापति भगवान का इतना गायन नहीं है, गीता का गायन भगवान ने किया है। गीत गाया है, कहते ना तुम तो उनके गीत गाते रहते हो, मना उनकी महिमा करते रहते हो। जो गीता गीत है, कविता है, क्या है? गीता क्या है? अरे गीता नाम क्यों रखा है? गीत है भगवान के मुख से गाया हुआ, जिसमें अलंकारिक भाषा भरी हुई है, प्रतीकात्मक भाषा भरी हुई है। दुनिया के सामान्य लोग तो उसे समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं? कहावत भी है, कै समझे कवि, कै समझे रवि। रवि माने सूर्य। और गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात सिर के ऊपर रखने वाली मणि। जैसे आत्मा रूपी मणि सर्वोच्च है, इस शरीर में सबसे ऊंची सत्ता आत्मा रूपी मणि की है। ऐसे ही जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हिंदुओं के हैं, चाहे और धर्म वालों के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों के बीच सर्वशास्त्रों में शिरोमणि भगवान की गाई हुई गीता है। अरे भगवान आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने का भी तो कोई नियम कानून होगा ना। उस नियम कानून का नाम शासन करने की श्रेणी का नाम गीता रखा गया है। भगवान की सुनाई हुई गीता है, भगवान की रची हुई गीता है। गीता नंबर 1 शास्त्र है। भगवान खुद बैठ करके शासन नहीं करते। भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की रचना करते हैं। सारी वसुधा ही एक कुटुंब बन जाती है, परिवार बन जाती है। उस परिवार की पालना का काम गीता माता को सौंपा जाता है। गीता माता सारे विश्व रूपी परिवार की पालना करती है, पूरे परिवार का शासन करती है। इसलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। और बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथ दुनिया की लिमिट में आई हुई जनरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, परंतु गीता तो सारे विश्व को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए
सभी धर्म वाले गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदुओं ने इतनी गीता की प्रतियां नहीं छपाई होंगी, उससे ज्यादा गीता की प्रतियां अंग्रेजी में अंग्रेजों ने छपाई है। तो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है, सब शास्त्रों का माई बाप है। बाप आते हैं तो ऐसी गीता माता का आकर के परिचय देते हैं। कि गीता माता कैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि है और कब शिरोमणि बनती है। मनुष्य गुरुओं ने तो कृष्ण बच्चे का नाम डाल करके गीता का मान मर्तबा ही खलास कर दिया, नहीं तो सारी दुनिया गीता को सर्वश्रेष्ठ समझती। तो बाप आकर के अपना परिचय भी देते हैं और अपनी प्रथम रचना गीता माता का भी परिचय देते हैं। रचना के आज मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। सब जानते हैं कि और धर्मशास्त्र और उनके धर्म पिता ये सब 2500 वर्ष की हिस्ट्री के अंदर आए हैं। गीता के लिए तो लिखा है 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो अगर उनकी बात मान भी लें भक्ति मार्ग वालों की, तो पुराने से पुराना ग्रंथ कौन सा हुआ? गीता हुई, कुरान हुई, एंजल हुई या बाइबल हुई या बौद्धियों का धर्म ग्रंथ हुआ? पुराने से पुराना ग्रंथ कौन हुआ? गीता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में सबसे जास्ती ज्ञान का भंडार गीता में है। गीता की ढेर प्रतियां विश्व की भाषाओं में छपाई गई है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता ये प्राचीन है ना, सबसे पुराना नंबर 1 शास्त्र। तो उसको कहा ही जाता है माई बाप। सब धर्म ग्रंथों का माई बाप। और धर्म तो बाद में आते हैं। गीता है सबसे पुरानी। गीता माता कहा जाता है। कोई भी शास्त्रों को ऐसे माता नहीं कहा जाता। भारत की प्राचीन समय की ये महिमा गाई जाती है कि प्राचीन समय में गीता के भगवान ने ये राजयोग सिखलाया। गीता की लोकप्रियता। सबसे पहले नंबर का शास्त्र है कौन सा? गीता है। तो गीता तो पढ़ते हैं। गीता तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ गीता का प्रचार न हुआ हो। प्रचार हुआ है तब तो हर धर्म में गीता की टीकाएं मिल रही हैं, व्याख्याएं मिल रही हैं उनकी भाषा में। अगर प्रचार ही नहीं हुआ होता तो फिर उनकी भाषा में वो टीकाएं गीता की कैसे मिलती? इसका कारण क्या है?
वो तो दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं, दूसरे का धर्म शास्त्र तो टच भी नहीं करते। फिर ये जो गीता है उसका प्रचार उन धर्मों में कैसे हो गया? वो गीता भगवान का शास्त्र है, शासन करने का विधान है। तो जो उस गीता को पढ़ते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, वो आत्माएं। तो गीता पढ़ते हैं जरूर हमारे धर्म के हैं। तभी बाबा इशारा देते रहते हैं, भाई जाओ, गीता का बड़ा प्रभाव हुआ है संसार में। सब धर्मों के लोग गीता को महान ग्रंथ मानते हैं। सभी धर्म वालों ने अपने अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया हुआ है। सबसे जास्ती अनुवाद गीता का हुआ है। शांति निकेतन टैगोर की गीता, टैगोर को सब गुरु कहते हैं ना, क्योंकि गीता टैगोर की भी गीता बनी हुई है। टैगोर की गीता, गांधी जी की गीता, जो घर से उठते हैं ना तो गीता पाठ करना शुरू कर देते। श्लोक भाई, अध्याय भाई, बाकी गांधी जी को जो आया सो अर्थ किए, टैगोर को जो आया सो अर्थ किए, सो करते रहते हैं। गीता का प्राचीन रूप। एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, ये जो गुफाएं बनाई गई यहाँ पहाड़ों में, पहाड़ काट काट करके उनमें जो चित्रकारी की गई है 2000 साल पहले, 2-2,500 साल पहले, 2,200 साल पहले, वो चित्रकारी सच्ची चित्रकारी थी। उस चित्रकारी से बाद में शास्त्र बने हैं। उन शास्त्रों में पहले पहले गीता का भगवान निराकार था, और ये विदेशी विद्वानों ने ये बात साबित भी कर दी अपनी अपनी थीसिस में, अपनी अपनी रिसर्च में। जैसे कीरो है, कीथ है, उन्होंने ये साबित किया है कि पहले गीता का भगवान निराकारवादी था, बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम साकार रूप में डाल दिया, और भारत की बेइज्जती हो गई संसार में। क्योंकि सब धर्म पिताएं मानते हैं कि वास्तव में गॉड फादर तो निराकार है। अगर गीता में निराकार का नाम होता तो सब दुनिया के जितने भी दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं वो गीता को मानते और भारत की मान्यता देते। लेकिन कृष्ण का नाम डालने से भारत का मान चट्ट हो गया। गीता तो मैं डायरेक्ट मुख से आकर के सुनाता हूँ। हजारों वर्षों के बाद फिर वो गीता कागजों में लिखी गई। पहले भोजपत्र में लिखी गई थी, बाद में कागज में लिखी गई। उससे पहले गुरु लोग सुनाते थे और उनके शिष्य उनको सुन करके याद कर लेते थे। लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं होता था। अभी वो गीता का ज्ञान लोप हो चुका, कागज की गीता मात्र रह गई। मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई उसकी 108 से भी ज्यादा टीकाएं हो गई। एक टीका गीता की एक व्याख्या दूसरी व्याख्या से मिलती नहीं। गीता ज्ञान के लोप होने का कारण। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। गीता में स्वयं ही ऐसा श्लोक आया हुआ है कि परंपरा से प्राप्त यह राजयोग का ज्ञान लोप हो गया, क्योंकि बाद में तो इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती है। क्योंकि ज्ञान का फल, जानकारी का फल, पहचान का फल भगवान मिल जाता है।
और भगवान मनुष्य से देवता बनाए देते हैं, फिर ज्ञान की क्या दरकार? इस ज्ञान के पीछे जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को देवता बनाने का है। और सतयुग में तो सभी हैं देवताएं, फिर और बाकी क्या बनना है? इसलिए सतयुग में फिर ज्ञान होता ही नहीं है। गीता की टीकाएं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, रामानुज गीता, शंकराचार्य गीता, ढेर के ढेर ना। अब गीता को इतने ढेर मनुष्य क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही है, श्लोक वही है, उन श्लोकों को उठा उठा करके अपने अपने अर्थ करते हैं। अब वो अर्थ तो सभी मनुष्यों के अपने बनाए हुए ना। भगवान ने तो नहीं बताए। अगर वो गीता पढ़ने से ही दुनिया का कल्याण हुआ होता तो दुनिया में गीता की टीकाएं, टिप्पणियां और पुस्तकें तो बढ़ती जा रही हैं। ढेर सारी टीकाएं हो गई, ढेर सारी पुस्तकें हो गई, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। क्यों नीचे गिरती जा रही है? क्योंकि पढ़ाने वाले जो गुरु लोग हैं वो मनुष्य गुरु। गीता में कृष्ण का नाम डालने से गीता की सारी महिमा खत्म कर दी है। और गीताएं भी फिर अनेक प्रकार की बनाई दी हैं। और तो जो भी वेद, उपनिषद, बाइबल आदि शास्त्र हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं और एक के ही उच्चारे हुए होते हैं। तो गीता भी एक ही प्रकार की होगी ना। परंतु गीताएं तो अनेक बनाई दी हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, विवेकानंद गीता, अनेक गीताएं बनाई हुई हैं। अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है, उनमें भी, गीताओं में भी जो अनेक प्रकार की गीताएं बनाई दी हैं उनमें भी अगड़म बगड़म लिख दिया है। टैगोर की गीता अलग, गांधी गीता अलग, माधवाचार्य की गीता अलग, शंकराचार्य की गीता अलग, और सब में अलग अलग तरीके से व्याख्यान दे दिया है। तो देखो उसमें भी आटे में लून मिसल कुछ है, बाकी तो सभी झूठ भर दिया है। भगवान ने संस्कृत में कोई श्लोक नहीं सुनाए हैं। ये संस्कृत के श्लोक किसने बनाए? फिर ये तो मनुष्य गुरुओं ने बैठ बनाए हैं। तो ये गीता लिखने वालों ने बैठ ये श्लोक बनाए हैं। इस श्लोकों से थोड़ा ही ज्ञान मिलता है। यहाँ तो सहज सहज ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज यहाँ बताया जाता है। ये सृष्टि की नॉलेज है, जो नॉलेज पांडवों को बैठ पढ़ाते हैं। गीता में तो बहुत फालतू श्लोक लिख दिए हैं। और ये गीताएं भी देखो कितनी लिखी हैं। बाइबल एक ही होगा, कुरान एक ही होगा, लेकिन
गीता की देखो कितनी टीकाएं निकली हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये फलाने का कुरान है, ये फलाने की बाइबल है, और यहाँ गीता है, तिलक की गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, कितनी गीताएं बनाई हुई हैं। गीताएं तो अनेक हैं, समझ तो कुछ नहीं सकते, आसुरी बुद्धि है। तो उन आसुरी बुद्धि वालों को फिर दैवी बुद्धि वाले ही समझावेंगे। क्या समझावेंगे? गीता के सही अर्थ दैवी बुद्धि वाले समझावेंगे।